माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लव बाय फेयरमंस का पार्ट 9 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मांगजी वेट करता है, विंग को होश के आने वाले। विंग देखता है उसके हाथ में ड्रिंक है और वो वहाँ पे लेटा है। विंग उठता है तो डॉक्टर कहता है, मिस्टर भाई आप हो सके प्लीज़ आप यहाँ पे आके बैठिए, मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। ये सुनने के बाद मांगजी और विंग वहाँ पे बैठते हैं तो डॉक्टर ने वहाँ पे कप कॉफ़ी का कप रखे और कहा प्लीज़ आप उसके बाद बोला देखिए इससे आप एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं होंगे। बांगजी बस सीरियस लुक के साथ वहाँ पे बैठा था। उन्होंने कहा प्लीज़ डॉक्टर अब बताइए मुझे डर लग रहा है। तो ये सुनने के बाद डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा मिस्टर भाई आप बहुत रेयर केस में हो, कह सकते हो कि दुनिया में 2 या 4 लोग ही हैं जो इस केस के हैं, मतलब एक बीटा से ओमेगा में कन्वर्ट। तो मतलब तो डॉक्टर ने गहरी सांस ली। देखो बीटास के पास फेरोमोन ग्लैंड नहीं होता है, वो आपके पास अभी धीरे धीरे जनरेट हो रहा है जैसे एक न्यूली ओमेगा के पास आता है। जैसे 18 के ओमेगा के बाद जब वो हिट में आते हैं, आप समझ पा रहे हो ना। तो ये सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा था कि हाँ उसके पास फेरोमोन ग्लैंड नहीं है, वो 16 होते ही ओमेगा के पास क्रिएट होता है और उसके बाद 18 में होके वो थ्योरी उसने पढ़ा है। तो इन्होंने कहा हाँ तो डॉक्टर ने कहा आपके पास फॉर्म है वो नॉर्मली है पर आप जब ओमेगा में कन्वर्ट होगे तो आपके बॉडी का जो फॉर्म है वो भी शायद एक्सपेंड कर मतलब बढ़ेगा। जैसे बेटा एक बच्चे जन्म दे सकते उसके बाद नहीं, या फिर बच्चे ही पैदा नहीं कर सकते। तो आपके केस में ओमेगा भी जैसा होगा कि वो बच्चे पैदा जैसे आप समझ पा रहे हो। तो इन हाँ समझ पा रहा था। तो इन्हें डॉक्टर क्या ये डेंजर वाली बात है। तो ये सुनने के बाद डॉक्टर ने कहा मिस्टर भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये बहुत रेयर केस है और इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। अगर आप परमिशन दे दो तो मैं ये बात तो मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद रिसर्च कीजिए। तो ये सुनने का तो इन्होंने कहा सर प्लीज़, मांगजी को पता है कि विंग को वो प्रोटेक्ट करना चाहता है और यह बात बाहर निकलेगा तो इनके ऊपर ना जाने कितने सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह या फिर कितने पैप्स करेंगे, क्या कुछ नहीं होगा। मांगजी को पता है, विंग भी ये बात समझ चुका था। तो विंग ने कहा डॉक्टर अगर मेरे हेल्थ के बारे में अगर आपको बाहर पूछना है जानना है तो बस मेरा नाम मत मेंशन कीजिएगा। तो वो डॉक्टर भी समझ गया था। तो उसने कहा यस मिस्टर भाई आपके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बस उसके रिलेटेड मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे बाहर से कलेक्ट करना पड़ेगा, वरना आपके हेल्थ में जो चेंजेस आएंगे मैं अकेला आप समझ पा रहे हैं ना। तो मिस्टर भाई तो ये सुनने के बाद वो मेरे गार्डियन नहीं है, आप मुझसे बात कीजिए मेरे हेल्थ को लेकर। तो आंगी ने कहा नहीं मुझे भी जानना है। तो डॉक्टर ने कहा मिस्टर भाई मिस्टर लैंड को इसलिए ये जानना है क्योंकि उनके फेरोमोन्स के वजह से ही आप एक बीटा से ओमेगा में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये प्रोसेस कम से कम मे भी आपके फेरोमोन ग्लैंड्स और आपके बॉडी के चेंजेस को देख के लग रहा है कि अभी और 2 महीने चलेगा और आपका पहला हिट भी आ सकता है। इस दौरान आपको मिस्टर लैंड के ही फेरोमोन्स के साथ सर्वाइव करना पड़ेगा। ये सुनते ही वांगजी और विंग को दोनों को झटका लगा। विंग ने कहा क्या मतलब। तो डॉक्टर ने कहा मिस्टर भाई कम डाउन, एक डोमिनेट अल्फा के सराउंडिंग मतलब इस रैंक के हायर अल्फा के सराउंडिंग आपको रहना पड़ा। उसके फेरोमोन्स आपको ही हिट करके ट्रिगर करके आपको ओमेगा भी कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपके फेरोमोन्स इस दौरान मतलब समझ पा रहे हो ना आपके काबू में नहीं रहेंगे, अगर मिस्टर लैंड के फेरोमोन्स आपके साथ नहीं होंगे, अगर वो मतलब एक दूसरे को मतलब मिस्टर लैंड के मिस्टर भाई आपको मिस्टर लैंड की ज़रूरत है। ये सुनने के बाद मैंने डॉक्टर इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो वांगजी ने क्यों तुम्हें मेरे पास रहने में कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा नहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मैं एक ओमेगा पे कन्वर्ट हो रहा हूँ और आपको ओमेगा डिस्कसिबल कराते हैं। तो वांगजी ने कहा पर तुम एक बिटा हो और मेरे लिए तुम एक बिटा ही रहोगे। ये कहने के बाद वांगजी वहाँ से उठता है और वहाँ से चले जाता है। वांगजी कार में आके बैठता है और कहता है विंग मेरे पास रहेगा। वांगजी एक डेविल सा इविल सा स्मार्ट करता है और कहता है वो ओमेगा भी है उसका पहला हिट। वांगजी मतलब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था यहाँ पे। विंग जब वांगजी जाने के बाद विंग कहता है सर क्या ये ठीक होगा। तो वो डॉक्टर ने कहा वैसे मिस्टर लैंड खुद के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं पर तुम न्यूली एक ओमेगा में कन्वर्ट हो रहे हो, तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखने में बहुत प्रॉब्लम होंगी विंग, तो संभल के। तो डॉक्टर ने कहा अरे एक बात विंग प्लीज़ अपना ध्यान रखना। तो विंग ने कहा डॉक्टर मतलब। तो डॉक्टर ने कहा मिस्टर भाई
मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मिस्टर लान होते तो मैं उनके सामने बता देता, पर तो मिस्टर विंग ने कहा, मतलब विंग ने कहा, डॉक्टर वो मेरे गार्डियन नहीं है, नहीं वो मेरे पार्टनर है, या नहीं वो मेरे दोस्त है कि आप उनके सामने सारी बात बताएंगे, वो मेरे एक बॉस है, तो आप मुझे उनके जाने के बाद भी बता सकते। तो डॉक्टर ने कहा बहुत रेयर केस में ही बेटा सर्वाइव कर पाते हैं। आज ओमेगा ये सुनने के बाद विंग के पैरों तले जमीन खिसक गया। इन्हें कहा मतलब, तो डॉक्टर ने कहा बहुत रेयर केस में ही एक बेटा ओमेगा में कन्वर्ट होकर सर्वाइव कर सकता है। मैंने कहा था ना, जो 4 या 5 केस थे उनमें से सिर्फ 2 सर्वाइवल अभी तक जिंदा है, तो फिर आपको संभाल के। तो इन्हें कहा कितने साल हो तक? तो डॉक्टर ने कहा पता नहीं। तो इन्हें कहा तो इन शॉर्ट मैं मरने वाला हूँ। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, आप मरने नहीं वाले हो, बस वो खुद को कन्वर्ट, मतलब जब एक बेटा ओमेगा में कन्वर्ट हुआ था वो बहुत साल हो गए थे, अब तो 8-9 साल हो गए उस बात को, वो अभी तक हेल्दी है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो आप उनमें से हो सकते हो। और उन्होंने कहा उनमें से जो मैं मर चुके हैं। तो डॉक्टर ने कहा पर इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सर्च की जा रही है और बहुत सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है। तो इन्हें कहा तो इसीलिए आपने बोला था। तो डॉक्टर ने गहरी सांस लिया और कहा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लैंसिजन प्रोवाइड कर रहे हैं इन केस के लिए, और वो इन सब के बारे में लैंड, मतलब आप समझ पा रहे हो ना, उनके बड़े भाई और उनके ब्रदर इन लो ही। तो इन्हें हम बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए, अगर मेरी डेथ या फिर मेरी बॉडी के रिलेटेड कोई भी चेंजेस हुआ तो डॉक्टर वो सिर्फ मुझ तक पहुंचनी चाहिए, बांग्जी सर को नहीं। मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो किसी गिल्ट में या फिर किसी अफसोस में, आप समझ पा रहे हो। तो ये सुनने के बाद डॉक्टर ने कहा पर मैंने कहा हाँ वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा एंगर इशू है, पर वो अपनी एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ, मुझे पता है, तो प्लीज़ उन्हें ये बात मत बताइएगा, वरना वो हमेशा एक ऐसी गिल्ट में रहना पसंद करेंगे जो मैं नहीं चाहता। उन्होंने कहा अगर कुछ भी मेरे हेल्थ को रिलेटेड कुछ भी इशूज़ है मैं आपके पास आऊँगा, और बहुत बड़ी इशूज़ है तो आप मुझे ही बताएंगे, बांग्जी सर को नहीं। तो डॉक्टर ने अपना सर हाँ में हिला दिया, क्योंकि हाँ एक बात पे तो सही है कि एक एम्प्लॉय की लाइफ से बांग्जी को क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब लान को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उनके बातों पे कहीं ना कहीं डॉक्टर भी एग्री था और विंग वहाँ से चला गया। विंग बस बाहर आता है, बांग्जी को देखता है और एक गहरी सांस लेता है। विंग जब बेहोश था तो डॉक्टर ने कह दिया था कि आप उन्हें आपकी फेरोमोन्स 24 आवर्स चाहिए होगी, अगर वो थोड़ा सा भी अपनी फेरोमोन्स को बेकाबू की तरह रिलीज करेंगे तो उनके आसपास के अल्फा और ओमेगा ट्रिगर हो सकते हैं। तो ये सुनने के बाद भांजी ने कुछ सोच रहा था, वहीं आके मतलब विंग आके सेक्रेटरी के जगह पे बैठ गया था उस कार में। तो भांजी ने कहा तुम अपनी सारी चीज़ें लेके जिंक्सी आ जाओ। ये सुनने के बाद विंग बस पीछे मुड़ के दिखता है और कहता है क्या? तो वांग ने कहा मैंने बोला तुम जिंक्सी आ रहे हो अपनी सारी चीज़ों को लेके। तो विंग ने कहा सर मैं हैंडल कर लूँगा, मैं इस्तीफा भी दे दूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉमिस। तो वांग ने कहा विंग ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तो मैं जितना रिस्पॉन्सिबल ले सकता हूँ मैं होऊंगा, तुम्हें इसमें मुझे कोई ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है। और भांगजी वजह से बताइए विंग उसकी सेंट को फेरोमोन्स को इनहेल कर सकता है, तो वांगजी अपना डोमिनेंट फेरोमोन्स रिलीज़ करता है। तो ये सुनने में तो आप प्लीज़ सर कंट्रोल योर फेरोमोन्स, मुझे परेशानी हो रही है। तो हाँ विंग को परेशानी हो रही थी पर विंग इन सबको निगलेक्ट कर रहा था, पर अब वो भांगजी को बता रहा था। भांगजी भी शांत हो गया था और कहा इट्स माई ऑर्डर। ये कहने के बाद वो कार चल चुका था एक अजीब सी खामोशी के साथ। कहीं पे किसी के लाइफ में बहुत सारी तूफान चल रही थी और कहीं पे सुकून सा लहर था। भांगजी ने जाके विंग के लिए पर्सनली एक कमरा अरेंज कर दिया था और विंग उस रात ही शिफ्ट हो चुका था। विंग और भांगजी बहुत ऑकवर्ड थे। हाँ भांगजी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कैरी करता है, एस रैंक का अल्फा है, मतलब कह सकते हैं उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। पर हाँ विंग वो उसका प्यार है, उसके सामने झिझक ऑकवर्डनेस डर सब कुछ होता है और भांगजी के सामने वैसा ही था। हाँ विंग ने नोटिस किया है कि भांगजी सिर्फ काम के ओर रहता है, पर भांगजी का ऑल अटेंशन विंग के ऊपर था। और विंग आते ही शिफ्ट करने के बाद इनके तरफ सर खाना, तो भांगजी ने कहा तुम्हें जो बनाना है बना लो। तो विंग ने कहा आप, तो भांगजी विंग को देखता है और कुछ नहीं कहता, वो अपने रूम में चला जाता है। विंग जाता है अपना, मतलब वो किचन काउंटर देखता है और बस वो फ्रिज को एक बार देखता है, उस पर दो
सेल्फ सेफ वाटर बोतल थे। विंग आ रहा है शायद मे भी इसी वजह से, वहाँ पे कुछ वेजिटेबल, 2-4 वेजिटेबल्स और कुछ नहीं। विंग बस देखता है। विंग उसके बाद पॉट वगैरह, मतलब खाना बनाने के लिए चाहे ना, वो ढूंढता है, उसे कुछ नहीं मिलता है, यहाँ तक कुछ भी नहीं। वहाँ पे कुछ एनर्जी ड्रिंक्स रखे हुए थे, विटामिन के सप्लाई रखे थे। विंग ने कहा क्या ये अल्फा ये खा के जिंदा रहता है? बस विंग के मुंह से ये निकला और वांग पीछे था और सुना, हाँ ये अल्फा ये खा के जिंदा रहता है। ये सुनने तो विंग पीछे मुड़ता है और कहता है सर आप वो खाना बनाने के लिए आए थे हमें और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो वांग बस विंग को देखता है। विंग ने कहा सॉरी सर। तो वांग कुछ नहीं कहता है और कहता है तुम्हें जो चाहिए तुम ऑर्डर कर सकते हो या फिर जाके ले आ सकते हो। विंग कहता है रात के 9 बज रहे हो, मैं कहाँ से क्या लो क्या? विंग ने गहरी सांस लिया। विंग को रात में ना रामेन या वही कह सकते हो छोटे मोटे स्नैक्स खाने की आदत है। तो विंग जाता है अपने कमरे से, एक रामेन का बाउल लेके आता है और कहता है आज के लिए तुम्हें बलि का बकरा बना रहे हो डिनर के लिए। ये कह के विंग उसे अच्छे से बनाता है और वहाँ पे बैठ के खाता है। भांजी आता है, वो कहते हैं ना वो ड्रिंक मतलब वाटर बॉटल निकालता है, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स निकालता है और सप्लायर निकाल के वो खा रहा था। वांग विंग को देख रहा था कि विंग कैसे छोटे बच्चों की तरह उस रामेन को एंजॉय करके खा रहा है। तो विंग जब वांग नोटिस करता है कि वो देख रहा है तो विंग ऑकवर्डली स्माइल के साथ सर आप क्या खाएंगे? तो वांग ने कहा मैं नहीं खाता हूँ ऐसे फूड्स। तो विंग ने कहा सर एक बार टेस्ट तो कीजिए। वांग बस विंग को घूर रहा था तो विंग खामोश हो गया। वांग वहाँ से एक प्लेट छोटा सा मतलब कहते ना एमरजेंसी के लिए वो प्लेट ला के और कहता है तो किस सुने हुआ। तो विंग बस वांग को देखता है और कुछ नहीं कहता और वो पोर करता है। देने के बाद विंग वांग जैसे ही पहला वाइट लेता है उसके कान से धुएं निकल रहे थे क्योंकि वो रामेन स्पाइसी रामेन था। और विंग को याद आता है, विंग जब रामेन मतलब एक बाइट लेने के बाद उसे याद आता है तो उसे कहा सॉरी सर। ये कहने के बाद विंग भांजी के लिए पानी लाता है, अपने कपड़े से जेली लाता है। वो देने के बाद भांजी थोड़ा शांत होता है। भांजी बस विंग को देख रहा था, घूर रहा था, उसके आँख में जैसे खून उतर चुका था। विंग को लगा आज मेरा आखिरी दिन है, चलो कुछ सालों के बाद कुछ महीनों के बाद पर आज ही मर गया हो जाऊंगा। ये कहने के बाद विंग बस वांग को देखता है। तभी वांग ने कहा तुम्हें पता नहीं मैं स्पाइसी से नहीं खा सकता। तो विंग ने कहा सॉरी सर सॉरी आपने वो। तो वांग वहाँ से उठता है, 2 पानी बोतल और लेता है और सोने के लिए चला जाता है। इन्हें कहा ये था क्या? ये कहने में रामेन फिनिश करता है, उसे क्लीन वगैरह करता है, उस किचन काउंटर का क्लीन करता है और फिर वो जाके अपने कमरे में और सोच रहा था बच गया, अरे पापा मैं बच गया, वरना आज तो मेरी छोड़ो। ये कहने बाद विंग गहरी सांस लेता है। विंग सुबह 6 बजे उठ चुका था। विंग जाके वहाँ पे जो उस रेसिडेंस एरिया के आसपास जो ग्रोसरी स्टोर है या फिर वेजिटेबल शॉप है वहाँ से वो कुछ वेजिटेबल ग्रोसरी लेके वो वापस आ चुका था। उसने वो सारी चीज़ों को वहाँ पे फिलअप किया। उसने खाने बनाने के लिए जो पोट वगैरह चाहिए या फिर जो चीज़ें चाहिए वो भी लेकर आ चुका था। वो अच्छे से क्लीन करता है, वो प्लेट्स को अरेंज करता है, कप्स वगैरह को अरेंज करता है और करीब 7 बज चुका था। विंग घड़ी को देखता है, वो फ्रेशन अप आ जाता है। आने के बाद वांग भी उठ चुका था। वांग जो कॉफ़ी बनाने के लिए आया था आज उसे उसका किचन ने एक कहते हैं ना एक होमली फीलिंग किचन वो वाइब दे रहा था। वांग बस किचन को देखता है और कुछ नहीं कहता है। उसके बाद विंग ने कहा सर गुड मॉर्निंग, क्या आप ब्रेकफास्ट करेंगे? तो वांग ने कहा कल रात की तरह। तो विंग ने नहीं आप क्या खाएंगे मैं बता दूंगा, बना दूंगा। क्या ब्रेड बटर लेंगे या फिर एग बॉइलिंग? तो वांग ने कहा मुझे फ्रेंच टोस्ट चाहिए। तो उनको अब समझ में आ रहा था कि वांग सर हमेशा ऑफिस में ही क्यों ब्रेकफास्ट करते हैं। तो विंग जाता है, तो एक टोस्ट बनाता है और विंग तो मतलब कॉफ़ी वांग के लिए एक कप बनाता है पर विंग जो स्प्रेसो का जो कड़वा सा होता है ना एक कॉफ़ी वर्जन वो लाता है, वो पी लेता है। वांग बस विंग को देख रहा था। उसके बाद वो ऑमलेट का जो है उसे लेने के बाद विंग पानी पीता है और फिर कुछ फाइल वगैरह रेडी होता है, वापस आता है और वैसे ही और एक सॉस पी देते हैं। वांग बस विंग को देख रहा था और कह रहा था तुम ठीक हो ना? तो इन्हें वो सर ये मेरे डेली कॉफ़ी रूटीन है। तो वांग इनको आंखें फाड़ के दिख रहा था क्योंकि विंग ने उस ना पानी मिलाया ना कुछ, वो बस उस कॉफ़ी का जो रॉ मटेरियल निकलता है उसे निकाला, उसे पी गया था। वो वांग ने कहा तुम सच में ये पीते हो? तो इनने कहा हाँ सर ये पूरे दिन की एनर्जी ड्रिंक है, आपको एक बार ट्राई करनी चाहिए, आप पूरे दिन कोई एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम नहीं करोगे। ये सुने तो वांग इनको देखता है। तो इन्हें सॉरी सर बट आपके साथ काम करना है तो ऐसे ही क्योंकि विंग वहाँ से रेडी होकर बाहर पर कार के लिए निकल चुका था और वांग आके बैठ चुका था। वांग के दिमाग में क्यूरियोसिटी थी क्योंकि विंग फ्लो में भूल चुका था कि आपके साथ काम करना है तो ऐसे ही।
तो वांगी ने कहा हुई, तो ने कहा ये सर ये सारा शेड्यूल ये सर वही बता रहा था। तो वांगी ने कहा तुम 2 शॉट्स कॉफ़ी के क्यों लेते हो? तो वही ना एक एहसास लिया और कहा सर वो एक्चुअली आपके साथ मैं 24/7 रहता हूँ, या कह सकते हो 4 घंटे या 5 घंटे के सोने के लिए जाता हूँ, और कभी कभी वो 5 घंटा 3 या 2 बजे के होता है, और सुबह फिर से 7 बजे आके आपके ऑफिस के, आज तो 8 बजे आपके साथ ही निकल रहा हूँ, पर शेड्यूल वगैरह फाइल्स वगैरह सारी चीज़ें अरेंज करने में टाइम जाता है, और इसीलिए आप वांगजी को रियलाइज़ होता है कि विंग जो वांगजी के साथ पूरे दिन रहता है, तो वांगजी विंग को टाइम देना भूल चुका था। विंग का भी कुछ बॉडी शेड्यूल होगा, बॉडी नीड्स होगी, मतलब सोने के लिए, खाने के लिए। हाँ, वांगजी को पता है ये वांगजी और विंग एक साथ लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ भी कर लेते हैं, पर नींद का क्या? तो वांगजी ने कहा तुम डेली ऐसे कंज्यूम करते हो? तो इन्हें यस सर, इससे तुम्हारी बॉडी का कोई हार्म नहीं होता है? तो वही ना सर हार्म की बात नहीं है, बस उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये क्योंकि वही एक ऊपर सा स्माइल देता है और वो लोग निकल जाते हैं काम के लिए। वहाँ से वैसे ही रूटीन चलता है, लंच डिनर वगैरह होता है। पर आज कुछ अजीब हुआ। आज वांगजी ने सारे काम 8 बजे होते ही बंद कर दिया और कहा कि मुझे घर जाना है। ये सुनते ही विंग शॉकिंगली वांगजी को देख रहा था, यहाँ तक कि उसके अंडर जो 8 आसपास जो काम करते वो भी शौक कि आज वांगजी सर 8 बजे निकलने के लिए बात कर रहे हैं। तो इन्हें कहा सर पर, तो वांगजी ने कहा क्या आज का कोई काम है, मीटिंग्स वगैरह? तो इन्हें कहा नो सर, पर कल की। तो वांगजी ने कहा तो कल की प्रिपरेशन कल होगी या फिर घर जाके? ये कहने के बाद वो आसपास में पहली बार अपने घर में अपनी फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करी, ये जान के वो भी खुश थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो आसपास अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, पर सोचो ना 11 बजे बाद कौन अपनी फैमिली पे जाके यह बोलेगा कि चलो फन करते हैं। और बस छोटा मोटा डिनर होता, बातें वगैरह भी नहीं होती, वो जाके सो जाते हो। क्यों वो भी 11 बजे इसलिए जा पाते क्योंकि विंग जो होता है वो उनका काम हैंडल करता है, और विंग को सोते सोते घर जाते हैं कभी कभी 1 बज जाते हैं, कभी क्या कह सकते हैं बहुत सारे काम होते हैं। तो विंग आज शॉकिंगली वांगजी को देख रहा था। विंग ने कहा क्या सुबह के बाद इतना इफेक्ट होता है? ये कहने के बाद विंग और वांगजी घर पहुँचते हैं। विंग और वांगजी अपने अपने कमरे में फ्रेशन अप होते हैं, और विंग जो क्यूरियोसिटी का कीड़ा है वो बाहर आ चुका था। उसने डिनर भी थोड़ा हल्का मतलब अपने लिए हिसाब के लिए बनाया दिया था, और उसने वांगजी सर के लिए भी जो पता है कि वांगजी कैसे खाना खाता है, तो उसने उनके लिए भी खाना बना दिया था। विंग बस एक स्माइल के साथ कह रहा था इट्स लाइफ लाइक हस्बैंड वाइफ, बट ये पॉसिबल नहीं है। विंग के मन में ये था। विंग उसके बाद घर को देखता है और क्लीनिंग, क्योंकि हाँ अब घर में एक बंदा रहता था तो चलो फिर भी ठीक है, पर अब क्लीनिंग की उस घर को भी ज़रूरत थी। विंग क्लीन वगैरह करता है, डस्टिंग वगैरह करता है। विंग की क्यूरियोसिटी का कीड़ा उस कमरे में जाके अटकता है जहाँ पे लॉक लगा था। हाँ, विंग इस घर पे बहुत बार आ चुका है, वो भांजी के कमरे में जा चुका है, स्टडी कमरे में जा सकता है, पर उस कमरे में आज तक विंग नहीं गया है। तो विंग जैसे उस कमरे को पास आता है तो भांजी पीछे से तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ये सुनने के बाद विंग डर जाता है और विंग कहता है बस मैं डस्टिंग। तो वांगी मैंने कहा था तुम्हें डस्टिंग करने के लिए। तो आई एम सॉरी। और विंग के जो फेरोमोन्स थे जो डिसबैलेंस थे अब वो रिलीज़ हो रहे थे, और वांगजी का गुस्सा जो हाइपर था, क्योंकि हाँ भैया आप किसी से उसकी चीज़ें छुपा रहे हो और उसके सामने आ जाए तो आप डर लगता है, या फिर आप डर के उसे वहाँ से हटने के लिए कहोगे या फिर गुस्से में। और वांगजी तो डर के नहीं बोलेगा, वो गुस्से में बोल रहा था। उसका जो गुस्सा हाईली निकला था वो विंग के फेरोमोन से पूरे एकदम से शांत हो गया। और वांगजी ने कहा तुम्हें डस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में एक महिला आएगी पूरी डस्टिंग करके चली जाएगी, तो यहाँ पर हफ्ते में एक बार। तो वांगजी ने कहा तुमने डस्टिंग किया, तुम्हें क्या कोई डस्ट मिला? तो ना ये सर ये वांगी को डस्ट दिखाता है। तो वांगी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीना का सर प्लीज़ मैं पक्का इस कमरे के पास आसपास भी नहीं आऊँगा। तो वांगी ने कहा पहले अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करने सीखो। ये कि वांगी वहाँ से निकल जाता है कि हाँ वो इनके फेरोमोन्स वांगी को अराउज कर रहे थे, उसे उसके जो अंदर की डिज़ायर थे उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहे थे। वांगी अंदर आके बोलता है उसके फेरोमोन्स कितने काम हैं। बस एक ऑकवर्ड चीज़ मान देता और अपने रूम में जाता है और कहता है फेरोमोन्स काम डाउन, फेरोमोन्स खुद के कंट्रोल में आ जाओ, फेरोमोन्स खुद कंट्रोल में आ जाओ। वही बस ये बोले जा रहा था, तभी ने कहा ये कैसे होता है, मैं पूछना तो भूल गया। तभी वहीं बाहर निकलता है, वो वांगजी के दरवाजे पे नॉक करता है और कहता है सर मेरे फेरोमोन्स को मैं कैसे कंट्रोल करूँ। ये सुनने के बाद वांगजी बस दरवाज़ा खुलता है और डिसबिलीव के साथ विंग को देखता है। उसने कहा तुम्हारी जो इमोशन तुम्हारे ऊपर हावी हो रहे हैं उसे कंट्रोल में लाओ, जिससे तुम्हारे फेरोमोन्स भी तुम्हारे कंट्रोल में आएंगे।
तो विंग जो डर रहा था वांगजी के साउंड से, वो डरते डरते जो आ रहा था, वो उसने कहा नहीं डरना है, वो थोड़ा ना खा जाएगा, ये वो खुद को कंट्रोल करता है और कहता है सर खाना रेडी है, खाने चले। तो वांगजी नोटिस करते कि हाँ विंग के फेरोमोन्स थोड़े से कंट्रोल में आ चुके हैं। तो वांगजी ने कहा ठीक है चलो, और विंग और वांगजी अपना डिनर एंजॉय करते हैं। तो विंग ने कहा थैंक यू सर। तो वांगजी ने कहा क्यों? तो विंग ने कहा आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी। तो वांगजी ने कहा तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी गलती की वजह से तुम बीटा से ओमेगा में कन्वर्ट हो रहे हो। तो विंग ने कहा पर आपको तो ओमेगा से घृणा आती है ना, घिन आती है ना। तो वांगजी ने कहा पर तुम मेरे लिए एक बेटा ही हो। ये कहने के बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है और ना इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा मैं ओमेगा पे कन्वर्ट हो रहा हूँ, ये बेटा बोल रहा है। तो इन्हें कहा हाँ हाँ अभी तो बेटा ही हूँ, ओमेगा की जो ट्रांसफर जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत टाइम है, ये सांस लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे पूरे 2 हफ्ते निकल चुके थे इन लोगों का, ऐसे चल रहा था। विंग जो कहते हैं ना, जो केयर कंसर्न फैमिली वाला जो एटमोसफियर, बहुत सारे अब फील कर पा रहा था। क्योंकि हाँ अब वांगजी बात पर गुस्सा नहीं करता है, अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशन को वो भी कंट्रोल करना सीख रहा है। यहाँ तक कि विंग के सामने वो चिल्लाता नहीं है। अगर उसे किसी अल्फा को अपना डोमिनेट हो रहा या फिर डोमिनेट साइड भी दिखाना होता है तो वो कहते हैं ना एक लिमिट के साथ, अगर विंग वहाँ पे है उसे विंग को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। क्योंकि वांगजी ने 2-3 बार अपने डोमिनेट और को रिलीज़ कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हो रही थी, उन सांस नहीं ले पा रहा था, वो इनकी जो ब्रीदिंग थी वो अप एंड डाउन हो रही थी। वांगजी ऐसी हालत में विंग को नहीं देखना चाहता था। तो इसलिए वांगजी भी खुद के ऊपर कंट्रोल कर रहा था और इनको भी अपने जो सारे फेरोमोन्स थे उसे कंट्रोल करना सिखा रहा था। एक कह सकते हैं एक टीचर की तरह, गाइड की तरह हेल्प तो कर रहा था वांगजी, पर उसका इमोशन उसके ऊपर भी हावी हो रहा था जब इनके फेरोमोन्स आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। कहीं बार तो वांगजी खुद को बहुत कंट्रोल करता है और खुद को बहुत बार शांत भी कराता है। क्योंकि हाँ इनके फेरोमोन्स वांगजी को एराउज फील कर रहे थे, उसके डिज़ायर को बाहर निकाल रहे थे। बहुत सारी इमोशन उसके अंदर जो कहते हैं ना, आपके प्यार आपके सामने हो तो आप खुद के ऊपर कैसे कंट्रोल करो, फिर भी वांगजी खुद के ऊपर कंट्रोल है। यहाँ तक वांगजी क्या विंग भी खुद के ऊपर अपनी कंट्रोल पकड़े बैठा था और कह रहा था नहीं विंग तुम्हें अपना सर नहीं उड़वाना है, तुम जी सकते हो ना 1 महीने हो, 2 महीने हो या फिर 1 साल। यहाँ पे दूसरी ओर तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी एंड बैकग्राउंड नॉइज़ को फुल्ली इग्नोर मारो। ओके Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.